जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि जनवरी से पढ़कर यहाँ पर 90% प्लस मार्क यहाँ पर कैसे लाएं 2025 बोर्ड एग्जाम में। देखिए मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाले ही स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करना होगा। देखिए मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्य चुनो उसके बाद में ये सारी चीज़ें करो। मैं आप लोगों को हर विषय के अलग अलग तरीके बताऊँगा कि कैसे हिंदी की तैयारी करना है। देखिए आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये 40 दिन जो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क लाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए हिंदी की, इंग्लिश की, सभी की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कितना आपको पढ़ना है। उतना ही पढ़ोगे 100% बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। देखिए ये वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है। जो आप लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले हैं तभी इस वीडियो को देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा हिंदी की। जो इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली, बहुत ही अच्छी बात। अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो पूरी आपको बुक नहीं रटना है। जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही रिसर्च करके वीडियो बनाया गया है। जितना बताऊंगा इतना ही आपको हिंदी में तैयार करना है। और जो इनमें से बहुत सारी चीज़ें तैयार कर ली तो बहुत ही अच्छी बात। देखिए जो आपका गद्य लेसन होता है, जो आपका गद्य लेसन होगा, इसमें आपको मित्रता नामक पाठ और ममता भारतीय संस्कृति, इसमें देखिए 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखिए आपको तैयार क्या करना है, पाठ का नाम तैयार कर लेना है और लेखक का नाम। जैसे मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 100% इन्हीं में से गद्यांश वाले क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं के आपको क्या करना है, 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। क्या है, 3 जीवन परिचय। 2 यहाँ पर आपको जीवन परिचय गद्यांश के तैयार कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। इसी में गद्य लेसन के बस आपको पूरा यहाँ पर आप पढ़ना नहीं, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। उसके बाद में पद्य लेसन में आपको क्या करना है, इसमें आपको पद जो धनुष यहाँ पर जो सूरदास का है, पाठ का नाम क्या है, पद। उसके बाद में यहाँ पर सूरदास का पद है। उसके बाद में धनुष भंग तुलसीदास का, भक्तिनीत बिहारी लाल का, हिमालय से महादेवी वर्मा के 4 लेसन आपको इनमें से तैयार कर लेना है। इसमें आपको क्या वही बताया मैंने, यह समझना है कि ये कौन सा पाठ से लिया गया है। जैसे हिमालय से महादेवी वर्मा का है, भक्तिनीत बिहारी के हैं, धनुष भंग यहाँ पर तुलसीदास का है, पद सूरदास का है। ये पाठ के नाम है। और इनमें कम से कम आपको 3 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। एक कहावत कही है, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा रही। तो 3 आपको यहाँ पर कवि के जीवन परिचय तैयार कर लेना है और यहाँ पर 2 लेखक के। तो कमेंट करना कि आपको कम से कम 5 तैयार होने चाहिए और कितने आपको जीवन परिचय तैयार हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आपके 6 12 और यहाँ पर 10 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जो इतना तैयार कर लिए। उसी प्रकार से देखिए संस्कृत खंड, जिसमें आपको वाराणसी नामक पाठ पढ़ना है, भारतीय संस्कृत और प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 3 ही लेसन पढ़ना है। इसमें देखिए 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपको अनुवाद लिखने को आएगा और यहाँ पर संदर्भ। उसके बाद में 5 नंबर का श्लोक होता है। तो यहाँ पर देखिए उसके भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो 10 नंबर ये, 2 नंबर का श्लोक यहाँ पर पूछा जाता है। तो 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मात्र देखिए 2 या 3 दिन लगेंगे इसको आराम से। यहाँ पर आप लोग ये 3 ही लेसन पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो इतना आपको तैयार कर लेना है, 12 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर निबंध। देखिए निबंध वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सभी निबंध नहीं पढ़ने हैं। ये देखिए सभी निबंध के वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, सभी ने बनाए हैं। तो आप लोग जहाँ पर देखना चाहे ये सर्च करके देख सकते हो। अच्छी तरीके से यही तैयार कर लेना है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर। उसके बाद में नारी शिक्षा, बेरोजगारी का अर्थ या फिर बेरोजगारी की समस्या, इस पर आप लोग तैयार कर लो। हो सके यहाँ पर विद्यार्थी अनुशासन और यहाँ पर विद्यार्थी और अनुशासन, ये 4-5 आप लोग निबंध तैयार कर लो। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आसानी से मिल जाएंगे। 2 या 3 दिन में ये भी आप लोग तैयार कर पाओगे। देखिए वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, उनको भी पढ़ना है, इसलिए कम कम टाइम बता रहा हूँ। अच्छी तरीके से भी इनकी तैयारी कर लेना है। देन आता है पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन भी बहुत सारे लोग बताते हैं यहाँ पर लिखने की ट्रिक, मैंने भी बताई थी पत्र लेखन लिखने की ट्रिक, जैसे बिना पढ़े हुए। तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। पत्र लेखन आपको कौन कौन तैयार करना है, फीस माफी हेतु, बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु, आकस्मिक अवकाश हेतु और शहर की सफाई हेतु, ये इतने ही तैयार कर लोगे। एक ही पैटर्न होता है, केवल आपको समझना जरूरी है कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। पैटर्न समझ लो। यहाँ पर 1 या 2 दिन में आसानी से ये भी आप लोग पत्र लेखन तैयार कर लोगे। और ये 4 नंबर का पूछा जाता है, निबंध 7 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखिए जितना भी आपके होंगे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको आपको देखना है, सभी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम लगेगा, जिसमें देखिए आपको रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय। अब देखिए रस में हास रस, करुण रस, दो ही रस हैं। छंद में रोला सोठा है। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, मैंने सभी पर वीडियो में बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, जैसे यहाँ पर लिखा हो अभिलाषा, तो
तो अब जो अभिलाषा में अभिशब्द है यही क्या है, उपसर्ग है। पर्यायवाची उसी प्रकार से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तैयार कर लो। समास, द्विगु दो ही समास हैं, तत्सम तद्भव, विकारी अविकारी, बहुत सिंपल से होते हैं। विकारी पद वो होते हैं जैसे यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 ही होते हैं। अविकारी जो अदर हों वही कहे जाते हैं। वाक्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग, ये आप लोग तैयार कर लो। ये सारी MCQ में मिल जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट हैं वीडियो देख सकते, बहुत सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। उसके बाद में खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं, ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग जो आपके जिले वाइज में खंड काव्य हो वही आपको तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, इसमें भी MCQ पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनको देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बस ये यहाँ पर देखिए 40 से 50 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, वही में से यहाँ पर आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको इसकी तैयारी करना है हिंदी की। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर साइंस, सभी सब्जेक्ट की बताऊँगा अच्छी तरीके से। तो देखिए इंग्लिश में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सभी चीज़ें नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए सबसे पहले अनसीन पैसेज, और ये देखिए 7 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लो, बहुत सिंपल सा अपठित गद्यांश आता है, उसी को पढ़ करके जो क्वेश्चन 4 होते हैं उन्हीं के आंसर देना होता है। 7 नंबर ये फ्री के होते हैं, तो 1 या 2 दिन में आसानी से इसको भी आप लोग तैयार कर लोगे। उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल आप लोग तैयार करो। ये आर्टिकल जो होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत आसानी से आप लोग समझ पाओगे। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन फॉर लीव तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर लीव, कजन सिस्टर मैरिज। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फीस माफ़ी है, तो जो इंग्लिश में एप्लीकेशन होता है उसको तैयार कर लो। यही 3-4 तैयार कर लो। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया कि आप लोग एप्लीकेशन कैसे लिखना है बिना पढ़े हुए, तो आप लोग वो भी वीडियो देख लेना। देन यहाँ पर आता है प्रोज। इनको जैसे जैसे मैं आप लोगों को सीरियल वाइज बता रहा हूँ ऐसे ही आपको तैयार करना है। जो जितनी भी चीज़ें तैयार कर ली बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो इतनी सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। फिर प्रोज में आता है आपका इंग्लिश, ए लेटर टू गॉड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग और शॉर्ट आप लोग तैयार कर लो। जो जो इंपॉर्टेंट हैं, सभी नहीं आपको तैयार करना है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे वही आपको पढ़ना है। उसके बाद में नेल्सन मंडेला, उसके बाद में यहाँ पर मिजबिल द ऑटर, और यहाँ पर बस इतने ही आपको 3 ही लेसन तैयार कर लेना है। इसमें आपके 7 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर पोएट्री में डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। फायर एंड आइस, द ट्री, उसके बाद में अमांडा, इतने आप लोग तैयार कर लो। इसमें देखिए पोएम पूछी जाती है 3 नंबर की, आपको लिखने को आएगी और सेंट्रल आइडिया भी आएगी। तो आप लोग डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, और यहाँ पर ए टाइगर इन द जू या फिर द ट्री की, इतनी आप लोग कम से कम 3 आप लोग सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से फंस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आप लोग कौन कौन से लेसन तैयार कर लो। प्रश्नों के उत्तर, द थीव्स स्टोरी, नेकलेस और भोली, 3 ही लेसन तैयार, यहाँ पर 3 ही लेसन तैयार कर लोगे, इन्हीं में से मिलेंगे। इसमें भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आता है, ठीक है। और यहाँ पर MCQ में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग यही लेसन तैयार करना। वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी आपको नहीं तैयार करना क्योंकि ये बहुत कम टाइम बचा हुआ है। उसके बाद में ग्रामर में पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, वर्ब, नाउन, एक्टिव, पैसिव, ये देखिए टाइम बचे तो आप लोग इनको भी देख लेना अच्छी तरीके से। इसमें भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे। उसके बाद में देखिए क्या करना है, इसमें 1 शॉट वीडियो देखना है, बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर देखना है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। तो इसी प्रकार से इसकी भी आप लोग इंग्लिश की तैयारी करना है। देन आता है यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ। इसमें देखिए बहुत सारी दिक्कत होती है, तो क्या करना, देखिए अब देखिए मैथ बहुत सारे लोगों की अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से हुआ भी नहीं होगा। तो क्या करना, मैथ में आपको कैसे तैयारी करना है, सबसे पहले देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए, उनको क्या करो, लगाओ। जितना भी इसको प्रैक्टिस करोगे, और जैसे आपकी यहाँ पर अच्छी तरीके से मैथ यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, तो क्या करना, रिवीजन करना, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको आप लोग पढ़ो, और फार्मूले जरूर तैयार करो। मेन चीज़ इसमें फार्मूले होते हैं, बिना फार्मूले के कुछ नहीं होगा। तो आप लोग फार्मूला जरूर तैयार करो जितने हो सके। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, जो जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो बीजगणित होती है या फिर जो यहाँ पर त्रिकोणमिति होती है, ये सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं। तो क्या करना, उनको सबसे पहले तैयार करो। जो जो ज़्यादा नंबर की है उसको सबसे पहले देखो, और जो कम नंबर का है उसको आखिरी में देखो, ठीक है। तो इसी प्रकार से अच्छी तरीके से इसकी भी तैयार करो। 1 शॉट वीडियो देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। मॉडल पेपर देखो कि कैसा पेपर आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, जिससे आसानी होगी। तो इसी प्रकार से मैथ की तैयारी करना है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं SST की, सोशल साइंस की। इसकी तैयारी आपको क्या करना है, देखिए इसमें जितने भी लेसन हो क्या करना है, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार करना, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। इसको केवल पढ़ना है।
इसमें देखिए पढ़ना इस प्रकार से, जैसे कोई यहाँ पर जैसे कोई पूछा गया कि कोई मिट्टी पर आपको या फिर रबी की फसल पर आपको अच्छी तरीके से क्या करना, संक्षेप में उसको बताना है या संक्षिप्त में उत्तर देना है रबी की फसल में। तो रबी की जो फसलें होती है, गेहूँ आते हैं इसमें, सरसों से आते हैं। इसी प्रकार से इतिहास में जैसे यहाँ पर रॉलेट एक्ट हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गई, या इसी प्रकार से बहुत सारे इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी प्रकार से आप लोग जो जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ो। केवल आपको समझना है, उसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है। सभी के आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। जो जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को याद करो, सबको याद नहीं करना, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र, सभी के इसी प्रकार से तैयार करना है। 10 नंबर का मैप आता है तो आप लोग मैप जरूर ही अच्छी तरीके से तैयार करो। ये 10 नंबर फ्री के होते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो इसी प्रकार से आपको इसकी तैयारी करना है। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर साइंस। अब देखिए साइंस में यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, तो आप लोग जैसे आपकी जो यहाँ पर देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कमज़ोर है, वीक है, तो आपको क्या करना, बायो पर ज़्यादा फोकस करना। जो बायो होती है, तो क्या होता है, जो बायो होती है ये सबसे सिंपल सी होती है और इसको याद भी अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो बायो 23 नंबर की पूछी जाती है, 23 या 25 नंबर की पूछी जाती है। तो अच्छी तरीके से क्या करना, उसको अच्छी तरीके से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैव प्रक्रम के हों, उन्हीं को अच्छी तरीके से पहले तैयार करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है सभी। यहाँ पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री हो या बायो हो या फिर यहाँ पर फिजिक्स हो, सभी के अच्छी तरीके से हर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है हर चैप्टर के, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपको प्रैक्टिस करना है, सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। फिर यहाँ पर केमिस्ट्री में जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले रासायनिक अभिक्रिया, धातु एवं धातु, और यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना जो जो इंपॉर्टेंट लगे। बायो में जैव प्रक्रम, जीवों में जन्म कैसे होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, तो इनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे शॉर्ट आराम से आप लोग तैयार कर पाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स में विद्युत और यहाँ पर प्रकाश तथा अपवर्तन, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको तैयार करो, और केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूले हों उनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। सूत्र जितने भी होते हैं रासायनिक सूत्र, उनको आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से साइंस की तैयारी करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उन्हीं को पढ़ना है, सभी को क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। फिर बात करते हैं यहाँ पर चित्रकला की। देखिए ये कोई कोई लोग चित्रकला लेते हैं, कोई कोई अदर सब्जेक्ट लेते हैं। चित्रकला वालों के लिए बता रहा हूँ, ये देखिए आप लोग यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। 2 या 3 दिन में इसमें आसानी से 70 में 70 नंबर ला पाओगे। तो आपको क्या करना है, चित्रकला में आलेखन के जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कम से कम 40 आप लोग एमसीक्यू तैयार करो। जो यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको तैयार करो, 40 ही में से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आलेखन कला जो खंड खा में होता है, खंड खा में आलेखन कला में आपको कमल का फूल, गुलाब और सूरज और गुड़हल, ये 3 ही 4 आप लोग फूल तैयार कर लोगे, 30 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। 1 या 2 दिन का काम है आसानी से। और उसी प्रकार से स्मृति चित्रण में आपको बाल्टी, आम, बैंगन, छाता, लौकी, पपीता, सुराही, मगी, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना है, 20 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। तो जितना मैंने बताया इसी प्रकार से तैयारी करोगे, मात्र 30 से 40 दिन में बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और ये वीडियो केवल क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं।